महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। ये कोई पहली बार उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया है, ये कोई संयोग नहीं है, ये वोट बैंक का प्रयोग और वोट बैंक का सबसे घिनौना उद्योग है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अब यहां पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कभी कब आ जाती है, जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विथ स्वॉर्ड आल्सो। उन्होंने लिखा है, यानी सब कुछ समझाने की कोशिश करने के बाद अगर समझ नहीं रहे हैं और वो हथियार लेके आ रहा है तो आप भाग के नहीं जा सकते हैं, उसको आप जिहाद भी नहीं कर सकते हैं और उसको गलत बात भी नहीं कह सकते। जिस प्रकार का बयान सोनिया गांधी के एकदम खास व्यक्ति शिवराज पाटिल ने दिया है, जिन्होंने तुलना की है श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए पावन संदेश, पावन उपदेश गीता जी की जिहाद के साथ। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया है और ये कोई पहली बार उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया है, ये कोई संयोग नहीं है, ये वोट बैंक का प्रयोग और वोट बैंक का सबसे घिनौना उद्योग है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। क्योंकि इसी व्यक्ति ने, शिवराज पाटिल जी नहीं, पहले हिंदू टेरर और सैफरन टेरर के शब्द को गढ़ा था। ये वही पार्टी है जिसने राम जी के अस्तित्व को हलफनामे में नकारा था, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था, जिन्होंने 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालने का काम किया था, हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हराम से की थी, और राहुल गांधी ने तो एलईटी को कम खतरनाक बताया था और हिंदू ग्रुप्स को ज्यादा खतरनाक बताया था। आज क्योंकि गुजरात में चुनाव हो रहे हैं और गुजरात के चुनाव में हार नजर आ रही है, तो आम आदमी पार्टी के जिस प्रकार के बयान गोपाल इटालिया के आए हैं मंदिर और कथा को लेकर, जिस प्रकार के बयान राजेंद्र पाल की तरफ से आए हैं श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, महेश को लेकर, तो ऐसे बयानों के चलते वोट बैंक की राजनीति में, तुष्टीकरण की राजनीति में, तुष्टीकरण के कंपटीशन में हम कहीं पीछे ना हो जाए, इसलिए ये बयान दिलवाए गए हैं।